हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस, फ्रेंचाइज व्यापार की सीमाएं। तो इनको हमने क्या किया, दो दृष्टिकोण से देखते हैं, एक फ्रेंचाइजर के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए दूसरा। ठीक है, तो पहले हम फ्रेंचाइजर के लिए देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या हैं या इसको किस प्रकार का कोई नुकसान जो है वो हो सकता है। तो फ्रेंचाइजर के लिए नंबर एक, रिस्क ऑफ रेपुटेशन, ख्याति का जोखिम। फ्रेंचाइजी द्वारा निर्धारित व्यावसायिक प्रमापों को पूरा ना करने से उत्पादक की ख्याति का जोखिम हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वह उत्पादक के नाम से घटिया किस्म का माल बेचने लग जाए तो उत्पादक की ख्याति को ठेस पहुंचना निश्चित है। नंबर टू, ह्यूज एक्सपेंसेस, बड़ी मात्रा में व्यय। इस व्यापार का आधार बड़े पैमाने पर किया गया विज्ञापन होता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान व विशेषज्ञों पर भी भारी व्यय करना पड़ता है। नंबर तीन, बर्थ ऑफ कंपटीटर्स, प्रतियोगियों का जन्म। इस व्यापार में फ्रेंचाइजी धीरे धीरे उत्पादक की सफलता के गुप्त रहस्यों को समझने लग जाता है और एक समय आता है कि वह उत्पादक से समझौता समाप्त करके एक स्वतंत्र प्रतियोगी के रूप में खड़ा हो जाता है। अब है फॉर फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के दृष्टिकोण से सीमाएं। नंबर एक, लैक ऑफ एटोनोमी, स्वतंत्रता का अभाव। इस व्यवस्था में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में फ्रेंचाइजर का पूरा नियंत्रण होता है। अपनी ख्याति को बनाए रखने के लिए वह अनेक प्रमापों का निर्धारण कर देता है। यदि किसी कारण से प्रमाप पूरे ना हो सके तो समझौते को तुरंत रद्द कर दिया जाता है। नंबर टू, बर्डन ऑफ फीस, फीस का भार। इस व्यापार में फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को एक निश्चित फीस का भुगतान करता है। यदि व्यापार ठीक से ना चले तो ये फीस बोझ महसूस होने लगती है। नंबर तीन, रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग, क्रय पर प्रतिबंध। उत्पादक कई बार ये प्रतिबंध लगा देता है कि वह सारा माल उसी से क्रय करेगा, भले ही वही माल स्थानीय स्तर पर कितना ही सस्ता क्यों ना मिलता हो। नंबर चार, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, व्यापार हस्तांतरण पर प्रतिबंध। फ्रेंचाइज समझौते के अंतर्गत चल रहे व्यवसाय को फ्रेंचाइजर की अनुमति के बिना किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।